हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ चांदनी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का एग्ज़ाम पोस्टपोन होकर 3 अप्रैल 2022 को चला गया है। अब इसकी जो प्रस्तावित डेट है वो 3 अप्रैल 2022 दी गई है आयोग के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, उसी में आने वाले कंप्यूटर के टॉपिक्स को इन दिनों हम लोग कवर कर रहे थे और आज का टॉपिक है लैंग्वेज। इससे पहले भी हम लोग ने कई टॉपिक्स को कवर किए हैं, तो आइए एक निगाह उस पर भी डाल लेते हैं कि क्या यूपी ट्रिपल एस सी ने आपके जे एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के सिलेबस को जारी किया है। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने जो कंप्यूटर के टॉपिक्स दिए हैं वो दिए हुए हैं पेरिफेरल डिवाइस से पूछ सकता है प्रश्न। दूसरा है नंबर सिस्टम से भी आ सकते हैं, मेमोरी इंटरनेट से भी आ सकते हैं, मॉडर्न से भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषाओं, जिससे संबंधित दोस्तों आज का वीडियो है। और इसके बाद MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल से भी प्रश्न बन सकते हैं। और लास्ट में आपका बता रहे हैं ईमेल से भी ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर। के बाद दोस्तों देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितने टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पहला आप देख सकते हैं पेरिफेरल डिवाइस, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा। नंबर सिस्टम का भी मैंने वीडियो डाल दिया है। मेमोरी, इंटरनेट, मॉडम के विषय में भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। इसके बाद है अगला टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम, यही अपनी लास्ट क्लास थी। और आज का टॉपिक है आपका भाषाओं से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं MS ऑफिस है, MS वर्ड है, नेक्स्ट आपका MS एक्सेल है और लास्ट में अपना ईमेल से भी संबंधित आपके टॉपिक्स आएंगे। क्लियर। तो हम लोग देख सकते हैं जो भी आयोग ने सिलेबस जारी किया है कंप्यूटर का, बिल्कुल हम लोग पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं। और इस श्रेणी में आज का टॉपिक है अपना भाषाओं का। इससे जितने भी पहले टॉपिक्स आ चुके हैं वो सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप जा करके देख सकते हैं। साथ ही मैंने महेश कुमार वर्माल में जितने भी लगभग 600 प्लस क्वेश्चन हैं उनकी एक अलग सीरीज़ बना दी है। अगर आप चाहें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग 600 क्वेश्चन है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। जिन भी स्टूडेंट के पास महेश कुमार वर्माल की बुक है तो वो उससे पढ़ सकते हैं, यदि नहीं है तो वो पूरे वीडियो देख लीजिए, आपको वो बुक लगभग तैयार हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इस लाइन को ज़रूर अपने विद्यार्थी जीवन में उतारिएगा कि यदि आपको सक्सेस पानी है तो लिमिटेड सोर्सेस रखिएगा और उसी का आप अनलिमिटेड रिवीजन करिएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा जगह आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बुकें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड सोर्स का मतलब है जितनी भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उन्हीं को आप ज़्यादा बार दोहरा लीजिए, यही इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों आज के टॉपिक लैंग्वेज के MCQs को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं जो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, पहले प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है। जितने भी ऑप्शन आपके दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। IBM आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। IBM आपकी क्या है, एक कंपनी है, संस्था का नाम है। ठीक है। IBM क्या है, एक कंपनी है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और IBM को ही निक नेम द बिग ब्लू के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। IBM कंपनी को ही किसके नाम से जाना जाता है, बिग ब्लू के ही नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दे कि बिग ब्लू के नाम से कौन सी कंपनी या क्या चीज़ जानी जाती है, तो वो आपकी IBM कंपनी को ही कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद जितने भी ये 3 ऑप्शन बचते हैं आपके, पहला है बेसिक, दूसरा है फोर्ट्रान, तीसरा है आपका कोबोल। ये तीनों ही ऑप्शन आपके क्या है, भाषा के अंतर्गत आते हैं, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती हैं। ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज का टॉपिक ही अपना लैंग्वेज के ऊपर है तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग लैंग्वेज पर भी कर लेते हैं कि लैंग्वेज होता क्या है। अगर आपको सही लगे तो आप अपनी डायरी में लिखते भी चलिएगा। दोस्तों लैंग्वेज आपकी यहाँ पर हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं कंप्यूटर में प्रयोग करने वाली भाषा। ठीक है। अपनी बोलचाल की भाषा नहीं कि कोई हिंदी बोल रहा, कोई इंग्लिश बोल रहा, कोई मराठी बोल रहा, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर कंप्यूटर में यूज की जाने वाली भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है। जो दोस्तों आपकी कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा है, लैंग्वेज है, वो जनरली 2 भागों में डिवाइड की जाती है। ठीक है। पहला इसका जो पार्ट है वो है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज, इसको शॉर्ट में LLL के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपसे अलग से एक क्वेश्चन पूछ ले कि LLL का क्या फुल फॉर्म है, तो वहां पर लिखिएगा लो लेवल लैंग्वेज।
लैंग्वेज, और इसकी हिंदी है निम्न स्तरीय भाषा। ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा, हिंदी भी ज़रूर लिखिएगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो आप क्या लिखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। और ये दोनों ही फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, LLL वाला एक दो बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो LLL लिख करके दे दे तो क्या होगा, लो लेवल लैंग्वेज, और HLL तो हाई लेवल लैंग्वेज। और ये किसके प्रकार है, लैंग्वेज के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा लैंग्वेज को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज है इसको फिर से कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। ध्यान से समझते चलिएगा, अपनी डायरी में लिखते भी चलिएगा, बिल्कुल आपको आगे के क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है इसको फिर से दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, पहला भाग है आपका मशीनरी लैंग्वेज। ठीक है, और दूसरा भाग कौन सा है आपका, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, पहला है आपका मशीनरी लैंग्वेज और दूसरा कौन सा है, असेंबली लैंग्वेज। और इन दोनों की ही हिंदी यही, मशीनरी लैंग्वेज को मशीनी भाषा कहते हैं और असेंबली लैंग्वेज को असेंबली भाषा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही किसके प्रकार हुए, लो लेवल के। ठीक है, लो लेवल के अंतर्गत आते हैं, ये हाई लेवल के नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लें कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी जितनी भी ये भाषा है, फोर्ट्रान है, कोबोल है, लिस्प है, पास्कल है, C++ है, जावा है, ठीक है, स्नोबॉल है, ये सारी लैंग्वेज किसके अंतर्गत आती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि कंप्यूटर जनरली कौन सी भाषा समझता है, इतनी सारी तो हम लोग ने भाषाएं देख ली, लेकिन अगर हम अपने कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर इनमें से कौन सी समझता है, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही आंसर होगा, आपका होगा मशीनरी भाषा। ठीक है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, सिर्फ मशीनरी भाषा समझता है। और मशीनरी भाषा को क्या कहते हैं, 0,1 कहते हैं। अगर आपको कुछ कुछ ध्यान आ रहा हो तो ये बाइनरी संख्या भी होती है, 0,1। ठीक है, तो अगर ये मान के चलिए कोई भी भाषा दे दे, असेंबली दे दे, मशीनरी दे दे, अगर उसको आप मशीनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, मशीनरी है तो कोई बात ही नहीं, अगर अदर कोई लैंग्वेज है उसको आप मशीनरी भाषा में कन्वर्ट कर देंगे तो ही आपका कंप्यूटर रीड कर पाएगा, अन्यथा रीड नहीं कर पाएगा। तो जितनी भी मैंने आपकी भाषाएं बताई हैं उनमें से जो कंप्यूटर रीड करता है वो कौन सी है, मशीनरी भाषा है। क्लियर फ्रेंड्स, जो आपके लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत दो और भाषाएं आती हैं, जैसा कि मैं बता भी चुकी हूँ, मशीनरी भाषा और असेंबली भाषा। मशीनरी भाषा को शॉर्ट में क्या कहते हैं, 0,1 कहते हैं। अगर वहीं मैं बात करूँ असेंबली भाषा को क्या कहते हैं, तो असेंबली भाषा एक निमोनिक भाषा होती है। और निमोनिक क्या चीज़ होती है, निमोनिक होती है कि बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों के रूप में लिख देना। ठीक है, असेंबली भाषा एक निमोनिक भाषा होती है। और निमोनिक क्या होता है, बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिख देना। जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सब्सक्राइब की स्पेलिंग तो बहुत बड़ी है, मैं आपसे शॉर्ट में कह दूँ कि मेरे चैनल को आप सब कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब शब्द क्या हो गया, बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिखना या छोटे शब्दों में लिखना क्या होता है, निमोनिक होता है। और वो भाषा क्या कहलाती है, आपकी असेंबलर भाषा कहलाती है, असेंबली भाषा कहलाती है। क्लियर, तो इसी तरीके से बहुत सारे आपने लिखा होगा, जैसे कि डिवीज़न, तो डिवीज़न का शॉर्ट हो जाएगा DIV। ठीक है, डिवीज़न के अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप शॉर्ट में यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैसेज कोई फुल नहीं लिखता है, मैसेज में MSG करके लिख देंगे, हो गया मैसेज। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, असेंबली भाषा के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, निमोनिक बोलते हैं। ठीक है, निमोनिक शब्द है वो किसके अंतर्गत आएगा, असेंबली भाषा के अंतर्गत आएगा। और आपकी जो मशीनरी भाषा है वो मैंने बताई दी, 0,1 है। ठीक है, तो आपकी अगर कोई भी असेंबली भाषा है, आपकी कोई भी असेंबली भाषा है, तो जब तक उसको मशीनरी भाषा में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा तब तक उस भाषा को कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता। इस सेंटेंस को आप सिर्फ एक भाषा में समझ सकते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ कौन सी भाषा समझता है, मशीनरी भाषा समझता है। फिर चाहे वो असेंबली हो, हाई लेवल लैंग्वेज हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, उसको किस में कन्वर्ट होना चाहिए, मशीनरी भाषा में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें कि लैंग्वेज को कन्वर्ट कैसे करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर जो आपकी असेंबली भाषा होगी, असेंबली भाषा को आप मशीनरी भाषा में, असेंबली भाषा को आप मशीनरी भाषा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो असेंबलर के माध्यम से करेंगे। ठीक है, असेंबली भाषा को मशीनरी भाषा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो असेंबलर का प्रयोग होगा। अब आपसे अगर ये प्रश्न पूछ दे कि असेंबलर क्या है, तो ये एक लैंग्वेज कन्वर्टर है। क्लियर, अगर यहीं आपको
हाई लेवल लैंग्वेज दे दे, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज दे दे और उसको आपको मशीनरी भाषा में बदलना हो तो वहाँ पर दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एक होता है आपका इंटरप्रेटर, दूसरा होता है कंपाइलर। लिख लीजिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो कन्वर्टर का प्रयोग करना पड़ता है। पहला है आपका इंटरप्रेटर, दूसरा है आपका कंपाइलर, ठीक है। पहला है आपका इंटरप्रेटर, दूसरा कौन सा है, कंपाइलर। और असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को मशीनरी भाषा में बदलता है, ठीक है। असेंबलर का काम है असेंबली भाषा को मशीनरी भाषा में कन्वर्ट करना। और आपका हाई लेवल लैंग्वेज की जितनी भी भाषा हैं उसको मशीनरी भाषा में कौन कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर करता है और कंपाइलर करता है। सारी चीज़ों को आप लिख लेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं, इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा यदि आपके पास तो, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको ये तो बता ही चुकी हूँ फ्रेंड्स कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। और अगर अभी नहीं लिखा है तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लिख लीजिए। जो भी आपकी सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा है, SQL है, लिस्प है, पास्कल है, लोगो है, फोर्ट्रान है, कोबोल है, स्नोबॉल है, ये सारी आपकी भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट भाषाओं के बारे में आपको बता रही हूँ, आप उसके विषय में लिख लीजिएगा। जो मैंने आपको हाई लेवल लैंग्वेज की जितनी भी भाषाएं बताई हैं उसमें जो आपकी फोर्ट्रान भाषा है वो आपकी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछ दे कि फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है तो वहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दे दे, कोबोल, बेसिक, लोगो, फोर्ट्रान, तो वहाँ पर आप सही का टिक किसको लगाएंगे, फोर्ट्रान को लगाएंगे। फोर्ट्रान ही आपकी पहली उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेटर, फार्मूला ट्रांसलेटर। फोर से हो जाएगा फार्मूला और ट्रांस से हो जाएगा ट्रांसलेटर, ठीक है। फार्मूला ट्रांसलेटर इसका नाम क्यों पड़ा, फार्मूला, फार्मूला से कुछ गणित जैसा आपको समझ में आ रहा होगा ना। फार्मूला हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, गणित में यूज़ करते हैं। तो जितनी भी आपकी जटिल गणनाएं हैं वो किसके भाषा के माध्यम से होती है, फोर्ट्रान भाषा के माध्यम से होती हैं, ठीक है। जो भी आपके साइंटिस्ट लोग भाषा का प्रयोग करते हैं वो कौन सी होती है, फोर्ट्रान भाषा होती है। दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, प्रयास करूँगी थोड़ा सा धीरे धीरे बोलने का। और साथ ही वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, तबीयत सही नहीं है, इसके कारण आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही है। तो जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और साथ ही वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, अपने फ्रेंड से भी शेयर करा करिए और लाइक तो ज़रूर किया करिए। तो आइए दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे फोर्ट्रान पर। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको फोर्ट्रान भाषा का फुल फॉर्म बता ही दिया है, फार्मूला ट्रांसलेटर, ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेटर। चूँकि दोस्तों फार्मूला शब्द से आपको कुछ गणित जैसा लग रहा होगा, फार्मूला हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, गणित में ही यूज़ करते हैं। अगर आपसे एक एक्स्ट्रा प्रश्न ये पूछ दे कि फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि कोबोल का प्रयोग कहाँ करते हैं, फोर्ट्रान का कहाँ करते हैं, बेसिक का कहाँ करते हैं, लोगो भाषा का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो वहाँ पर आप लिखिएगा जो फोर्ट्रान भाषा है, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म बता ही दिया, फार्मूला, फार्मूला से क्या होता है, गणित। तो बस इसी से आप रिलेट कर लीजिएगा कि जितनी भी जटिल गणनाएं हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी गणित की गणनाएं हैं, जटिल यानी कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, या फिर जितने भी साइंटिस्ट लोग जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है, आपकी फोर्ट्रान भाषा होती है। फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेटर, बस फार्मूला शब्द याद रखिएगा, आपको उसका उपयोग भी याद आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही एक दूसरी भाषा भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिख लीजिएगा, वो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है, ठीक है। कोबोल, COBOL, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ COBOL, ठीक है। कोबोल का फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CO का मतलब कॉमन और B का मतलब बिजनेस, O का मतलब ओरिएंटेड और L का मतलब लैंग्वेज, ठीक है। फुल फॉर्म हुआ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछ दे कि कोबोल भाषा कहाँ प्रयोग होती है तो इसमें बस ये याद रखिएगा, कोबोल अगर वो प्रश्न देगा तो बीच में क्या बना होगा, B बना होगा, ठीक है। और B से आपका क्या शुरू होता है, बिजनेस शुरू होता है। और बिजनेस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यवसाय करना, ठीक है, कोई व्यवसाय करना, ठीक है। तो आपको हिंदी लिखी हो तब भी आप पहचान जाएंगे, इंग्लिश लिखी हो तब भी आप पहचान जाएंगे। तो कोबोल भाषा कहाँ प्रयोग करी जाती है, बिजनेस में प्रयोग करी जाती है, ठीक है, व्यवसाय करने में प्रयोग करी जाती है। तो यहाँ पर B से आप ये याद रखिएगा, B से बिजनेस। और फोर्ट्रान कहाँ करी जाती है, फार्मूला से याद रखिएगा, गणित। और गणित कहाँ इस्तेमाल होती है, कैलकुलेशन करने में, ठीक है, जटिल गणनाओं को करने में, या फिर साइंटिस्ट लोग जितने भी आपके मिसाइल
वगैरह छोड़ते हैं, उनमें आपकी कौन सी लैंग्वेज प्रयोग करी जाती है? फोर्ट्रान भाषा। ठीक है, इसी के साथ है आपका अगला एक लैंग्वेज और लिख लीजिएगा, बेसिक। ठीक है, यहाँ पर जो बेसिक भाषा है ये भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाती है, और बेसिक भाषा को ही सारी भाषाओं की न्यू कहते हैं। ठीक है, न्यू मैंने क्यों बोला? अगर आपको C++ सीखनी है, जावा सीखनी है, फोर्ट्रान सीखनी है, कोबोल सीखनी है, कोई भी भाषा यदि आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? बेसिक सीखना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाइए और वहाँ पर कहिए कि मुझे C++ लैंग्वेज सीखनी है, तो वो आपसे क्या कहेंगे? पहले आप बेसिक सीखो। ठीक है, बेसिक यानी कि पहले शब्दों को आसान तरीके से पढ़ना सीखो, फिर आपको वो दूसरी भाषाओं की तरफ ले जाते हैं। तो बेसिक इस प्रकार सारी भाषाओं को सीखने के लिए एक न्यू का कार्य करती है। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछे कि सारी भाषाओं में न्यू का पत्थर या न्यू का कार या न्यू ऐसा कुछ भी, न्यू जैसा, फाउंडेशन जैसा शब्द कह दे, तो वहाँ पर आपकी हो जाएगी बेसिक भाषा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप बेसिक का भी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। बेसिक का फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्लियर? तो ये हो गया बेसिक का फुल फॉर्म, और ये एक न्यू की तरीके कार्य करती है। इसके बाद आपकी एक और भाषा है फ्रेंड्स, वो है लोगो। लोगो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है, और ये जनरली किसके लिए प्रयोग होती है? बच्चों के लिए प्रयोग होती है, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, जिन्हें आपके अक्षर नहीं समझ में आते, जैसे बच्चे नहीं चित्र वगैरह से जल्दी समझ जाते हैं, तो ग्राफिक्स जहाँ पर यूज होता है वहाँ पर कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है? लोगो होती है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट और आपको मैं बता रही हूँ, लिख लीजिएगा। जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, मैंने आपको उदाहरण में 10 बार बता ही दिया है, फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, C++, इन्हीं सारी भाषाओं में आपके जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन में एप्लीकेशन बनते हैं वो इन्हीं सब भाषाओं के अंतर्गत बनते हैं। और लास्ट में एक पॉइंट और है, जो आपकी मैंने जावा भाषा बताई है, वो आपकी सबसे ज़्यादा इंटरनेट में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि इंटरनेट में कौन सी लैंग्वेज प्रयोग करी जाती है, तो वहाँ पर आप आंसर लगाएंगे जावा भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज के MCQs को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया था कि इनमें से कंप्यूटर भाषा कौन सी नहीं है, तो मैंने बताया था IBM नहीं है। IBM क्या है? एक कंपनी है, और बाकी सब आपकी ये भाषाएं। ठीक है, बेसिक भी है, फोर्ट्रान भी है, कोबोल भी है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया था। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेटर, और फॉर्मूला से आपको क्या याद आता है? गणित याद आती है। ठीक है, तो फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? गणित में किया जाता है। और यही अगर आपसे एक और ऑप्शन दे देता साइंस में, और वहाँ पर गणित ना होता, तब भी आप वहाँ पर क्या लगाते? साइंस में ही लगाते। ठीक है, तीसरे में आपसे कह रहा है कि प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय का मतलब क्या पूछ रहा है? हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग का जो मैंने डिस्कशन किया था आपसे, उसमें बताया था कि फर्स्ट आपकी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फोर्ट्रान है। ठीक है, फोर्ट्रान कब विकसित हुई? 1957 में विकसित हुई। ठीक है, और किसके द्वारा हुई? उनका भी नाम लिख लीजिएगा, जॉन बैकस के द्वारा विकसित हुई। ठीक है, 1957 में जॉन बैकस के द्वारा ये विकसित की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4, और 4 में कह रहा है कि लोगो भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, लोगो भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? तो मैंने शुरुआत के डिस्कशन में आपसे बताया था कि लोगो भाषा का प्रयोग जनरली हम लोग कहाँ करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं, जो चित्रों को या ग्राफिक्स को आसानी से समझ सकें। ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई लिखावट तो समझ में आती नहीं है, जो छोटे उम्र के बच्चे रहते हैं ना, तो उनको चित्रों की सहायता से ही आजकल समझ में ज़्यादा आता है। तो वो लोगो भाषा का प्रयोग कहाँ करते हैं? बच्चों के क्षेत्र में या बच्चों की शिक्षा में करते हैं। लोगों से आप अगर ध्यान रखना है, तो ये सिर्फ एक मैं जनरली आपको ध्यान रखने के लिए बता रही हूँ। लोगों से आप पोगो ध्यान रखना, पोगो कौन देखता है? बच्चे देखते हैं, तो वहीं पर लोगो भाषा प्रयोग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, और 5 में आपसे कह रहा है कि बेसिक भाषा का प्रयोग कहाँ करते हैं? बेसिक भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में। तो व्यवसाय में मैंने कहा व्यवसाय की इंग्लिश बिजनेस, तो बिजनेस में कौन सा भाषा प्रयोग करी जाती है? कोबोल। और गणित में कौन सी करी जाती है? फोर्ट्रान। बच्चों की शिक्षा में अभी अभी हम लोग ने देखा ही लोगो। बचा यहाँ पर कौन सा? सरल भाषा को सीखने में, तो वो कौन सी भाषा है आपकी? बेसिक। ठीक है, मैंने आपको बताया कोई भी भाषा यदि आपको सीखनी है, सबसे पहले कौन सी सीखनी पड़ेगी? बेसिक सीखनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आपको सरल भाषा पहले आए, बाकी भाषाएं आपको बाद में आए। ठीक है,
तो ये आपकी आंसर हो गया बेसिक। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो कोबोल में बी आ रहा है और बी से क्या होता है, बिजनेस होता है। बिजनेस की हिंदी क्या होती है, व्यवसाय होती है। ठीक है, तो कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, व्यवसाय के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोबोल का भी लिख लीजिए, यह आपकी 1959 में बनी थी। ठीक है, फोर्ट्रान किस में बनी थी, 1957 में बनी, और कोबोल भाषा आपकी कब बनी, 1959 में बनी। ठीक है, इसके अलावा कोबोल भी आपकी किसके अंतर्गत आती है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, मैं दोस्तों बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ। रिपीट करने का उद्देश्य ये है, जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आप भी कहीं ना कहीं मन में उस चीज़ को दोहराएंगे, तो आप दोबारा वीडियो नहीं भी देखेंगे तब भी आपको 2-4 क्वेश्चन याद बने रहेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में कौन बदलता है। मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज कन्वर्टर भी होता है ना, अगर एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना है तो हमें कन्वर्टर का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा जो दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर पूछ रहा है हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को आपकी मशीनरी में कौन कन्वर्ट करता था। मैंने 2 नाम बताए थे ना, अगर आपको याद हो, पहला है आपका कंपाइलर, दूसरा है आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों ही। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में कौन बदलता है, तो दोनों बदलते हैं, आपके कंपाइलर भी बदलता है, इंटरप्रेटर भी बदलता है। और यहीं पर अगर आपसे प्रश्न ये पूछ देता है कि असेंबलर का काम क्या है, तो असेंबली भाषा को वो मशीनरी भाषा में बदल देता है। ठीक, असेंबलर से ही आप ध्यान से याद आ जाएगा आपको, असेंबलर मतलब असेंबली भाषा को किस में बदल रहा है, वो मशीनरी भाषा में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, और 8 में आपसे वही प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है असेंबलर का क्या कार्य है। तो आप सभी को कार्य तो पता ही है कि असेंबली भाषा को मशीनरी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो अब उसी हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। यहाँ पर यंत्र का मतलब है मशीनरी लैंग्वेज। ठीक है, थोड़ा हिंदी को भी देखते चलिएगा, जो भी हिंदी इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, ताकि उनको आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 पे। और 9 में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट वाली कौन सी भाषा है। तो मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा गणित का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन के लिए, गणित के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, फोर्ट्रान का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि गणित हो जाए, जटिल गणनाओं के लिए कह दे, या साइंस के लिए कह दे, या साइंटिस्ट के लिए कह दे, तो वहाँ पर आपकी एक ही आंसर होगी, फोर्ट्रान भाषा। ठीक है, ध्यान से ये सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, और 10 में आपसे कह रहा है कि इनमें से वह कौन सी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज तो बहुत सारी बता दी, असेंबली भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारी भाषाएं आपको बता दी, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ एक भाषा समझता है, वो कौन सी है, मशीनरी भाषा। तभी तो सारी भाषाओं को किस में बदला जाता है, यंत्र भाषा यानी कि मशीनरी भाषा में बदला जाता है ना। और बदलने वाले को क्या कहते हैं, कन्वर्टर कहते हैं। कन्वर्टर भी मैंने आपसे चर्चा कर दिया। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, और 11 में आपसे कह रहा है कि फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सारी भाषाओं की जो नींव होती है वो कौन सी भाषा होती है, बेसिक होती है। पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, उसके बाद सारी भाषाओं को सीखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार जितनी भी भाषाएं यहाँ पर दी हुई हैं, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल, इन सभी भाषाओं में नींव का पत्थर कौन सा है, तो आपकी है बेसिक है। ठीक है, और इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, बेसिक मतलब सबसे पहले। ठीक है, बेसिक का मतलब होता है सबसे पहले, उसके बाद ही में सारी चीजें। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, और 12 में आपसे कह रहा है कि इंटरनेट पर कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है। दोस्तों यहाँ पर नंबर लिख लीजिएगा, मिट गया है, 12 नंबर का प्रश्न। ठीक है, इंटरनेट पर कौन सी भाषा प्रयोग करी जाती है। तो मैंने आपको बताया भी था कि आप जब भी इंटरनेट चलाएंगे, चाहे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में चलाएं या अपने PC पर चलाएं, इंटरनेट यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो जावा भाषा यूज़ हो रही है। ठीक है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और बेसिक मैंने आपको बता ही दिया,
कोबोल आपको बता ही दिया, पास्कल आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत ये सब आती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, और 13 में आपसे कह रहा है कि प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई। ठीक है, प्रोलोग लैंग्वेज जो आपकी कब विकसित हुई, कब बनी, 1972 में बनी। ठीक है, इसके अलावा फोर्ट्रान की मैं बता ही चुकी हूँ, साथ ही साथ 1957 में, और कोबोल कब बनी थी, 1959 में, वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रोलोग यहाँ पर कब बनी, 1972 में बनी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, और 14 में जैसा कि देख सकते हैं पूछ रहा है आपसे कि वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है। तो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बता रही थी उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि स्प्रेडशीट किसे कहते हैं और ये कहाँ होती है। तो स्प्रेडशीट का ही दूसरा नाम क्या होता है, वर्कशीट होता है। और स्प्रेडशीट आपको कहाँ मिलती है, MS एक्सेल में मिलती है, जहाँ पर आप रो कॉलम वाला इस तरीके से देखते हैं ना, जहाँ पर आप अपने डेटा फीड करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वो पूरे रो कॉलम का जो पेज रहता है उसी को क्या बोलते हैं, वो पूरी जो सीट है उसको क्या कहते हैं, स्प्रेड सीट कहते हैं, या वर्क सीट के नाम से उसे जाना जाता है। और वो कहाँ देखने को मिलती है, MS एक्सेल में देखने को मिलती है। MS एक्सेल, MS पहले लगा, आप समझ गए माइक्रोसॉफ्ट की है, और माइक्रोसॉफ्ट किसका उदाहरण होता है, एप्लीकेशन का। तो आपका ये स्प्रेडशीट कहाँ मिल रही है, MS एक्सेल में मिल रही है, तो इस प्रकार ये भी किसका उदाहरण हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हुआ। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 3-4 प्रश्न बता दिए हैं। अगर आपसे ये पूछ दे कि माइक्रोसॉफ्ट किसका उदाहरण है, तो वहाँ पर लिखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। और अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है, तो स्प्रेडशीट इन्होंने लिख दिया, ये नहीं लिखा कि MS एक्सेल किसका उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से घुमा फिरा के बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए हमेशा केयरफुली ही आपको पढ़ना है प्रश्न, तभी आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, और 15 में देख सकते हैं आपसे पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, 14 लिखा है, 14 तो इससे ऊपर वाला प्रश्न था, यहाँ पर 15 नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा हो। ठीक है, अलग कौन से रहेंगे, रिजर्व। ठीक है, रिजर्व जितने वर्ड्स रहेंगे वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग रखे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, और 6 में आपसे कह रहा है कि सी भाषा यानी कि सी लैंग्वेज, बेसिक, कोबोल, जावा लैंग्वेज किसके उदाहरण है। तो मैंने इन सभी भाषाओं को किसके अंतर्गत रखा था, हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा था। ध्यान आ रहा है ना आपको, हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा था, और इसी की हिंदी क्या होती है, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा लो लेवल लैंग्वेज में आपके कितने प्रकार की भाषाएं थी, 2 प्रकार की, एक थी मशीनरी लैंग्वेज, दूसरी थी आपकी असेंबली भाषा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, और 17 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कौन सा है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है। इसी के अंतर्गत जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसी में जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है वो 95% हाई लेवल लैंग्वेज के ही अंतर्गत बनाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। 18 में कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। मैंने आपको बताया ना कि लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत 2 प्रकार की भाषाएं थी, एक थी आपकी मशीनरी, दूसरी कौन सी थी, असेंबली। ठीक है, तो आपकी मशीनरी लैंग्वेज क्या है, तो आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए, लो लेवल लैंग्वेज कहाँ लिखा हो, तो ये सी पर लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। असेंबली भाषा क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज भाषा है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 19 में कह रहा है कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयोग की गई भाषा कौन सी होती है। ठीक है, बच्चों के लिए आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि बच्चे ज़्यादा क्या देखते हैं, पोगो देखते हैं, और पोगो में ही क्या इस्तेमाल होती है, लोगो होती है। ठीक है, तो बच्चों के लिए कौन सी भाषा प्रयोग होगी, लोगो भाषा प्रयोग होगी, क्योंकि ये चित्र और ग्राफिक्स के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने में सहायता करती है। ठीक है, तो इसका 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके लैंग्वेज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने पूरा प्रयास किया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा करे तो औरों को भी शेयर करा करिए। आप सब थोड़ा सा अगर सहयोग करेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा, मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और घर में सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।